नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की और राजधानी में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण सीजन की शुरुआत भी हो जाती है। पिछले 3-4 सालों से प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस था, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और पहली तस्वीर है देश की आर्थिक राजधानी से, जहां AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, तो दूसरी तस्वीर है देश की राजधानी से, जहां सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच मान मनवल का दौर जारी है, जहां MP से लेकर UP तक हुए सियासी घमासान में बयानों की 2 तरफा जंग जग जाहिर है। तो वहीं अब UP में कांग्रेस आजम खान के संग के सहारे कौन सी राजनीतिक नया पार लगाने की जुगत में है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के तीखे बयानों के बीच अजय राय की आजम से मुलाकात की बात कई बड़े नेताओं से मेल खाती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं आजम ने भी मुलाकात के लिए इनकार कर सपा का रुख साफ कर दिया। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सपा से अदावत और दूसरी तरफ आजम खान से मोहब्बत। जी, कांग्रेस की आजम खान से जेल में मुलाकात की हसरत भले ही धरी की धरी रह गई, मगर मुलाकात की ख्वाहिश जब सियासी सुर्खियां बनी तो सवाल उठने लगे कि आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आजम खान से मुलाकात करने के पीछे क्या सियासी संदेश छिपा था। क्या वो वाकई में गांधी परिवार के दूत बनकर आजम खान से जेल में मुलाकात करने के लिए बेकरार हो रहे थे। वैसे तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो किसी राजनीतिक दल के नेता से नहीं मिलना चाहते। दरअसल अजय राय ने बीते दिनों कहा था कि आजम खान का पूरा परिवार परेशान है, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते हैं। इसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। दरअसल आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पूरा आजम परिवार जेल में बंद है। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला ने अपनी उम्र ज्यादा दिखाई थी। आरोप था कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। खैर, आजम खान जेल में बंद है, मगर अब अजय राय का ठीक उस वक्त मुलाकात करने की हसरतें रखना जब अखिलेश यादव और अजय राय के बीच सियासी तू-तू मैं इंडिया गठबंधन की सांसें फुला चुकी है। मगर अब अजय राय का आजम खान से मुलाकात करने की खबर आना यकीनन बवाल तय है। मैं कल भी जिलाधिकारी महोदय के संदर्भ में पत्र दिया था, उनको मेल भी किया था। आज भी जिला अधीक्षक महोदय से पत्र देकर मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार किया है। जो भी उनकी प्रशासनिक मजबूरी है, सत्ता है, शासन है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि कोई भी पर्ची भेजे उसे कम से कम उस पर्ची को कैदी तक पहुंचना चाहिए। वो कैदी के ऊपर निर्भर है, उसको स्वीकार करेगा। मगर ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे पत्र को आप संबंधित कैदी तक भेज दीजिए, वो यदि रिमार्क लगा दे नहीं मिलना चाहते हैं, मगर इसमें भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा सत्ता का अहंकार, इतना सत्ता का घमंड, और ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। घमंड और अहंकार जब सत्ता में आ जाए, दम्भ आ जाए, तो निश्चित ही ये बादल दम्भ के छटेंगे। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था, कुछ लोग थे, उनके जिला अध्यक्ष थे और भी कुछ लोग थे। तो उन्होंने कहा कि एक पत्र भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके आए थे, जो आजम खान के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने कभी देखिए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति कारागार के अंदर नहीं है। एज ए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कोई मुलाकात का नियम नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मिलने का नियम है। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ सवाल है, तो जो सूची कारागार प्रशासन को अब्दुल्ला आजम खान साहब ने उपलब्ध कराई है, उसके में आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोगों की मुलाकात नियमानुसार संभव नहीं है। नहीं, उनके मिलने का कोई सवाल ही, जो नाम उन्होंने दिए हैं सूची में, उनमें उनका नाम नहीं है ना, तो उसमें बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। भाई, हम उन्हीं को तो एंटरटेन करेंगे जिनसे वो मिलने के लिए उन्होंने सहमति जताई। बात आजम खान और अजय राय तक ही सीमित नहीं है। अब इस पोस्टर को भी देखिए। उत्तर प्रदेश में यूं तो विधानसभा का चुनाव अभी 4 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई के एक नेता ने पोस्टर में चौंकाने वाला दावा कर दिया। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय को सीएम का फेस की तरह पेश किया गया है। पोस्टर में क्या लिखा है देखिए। पोस्टर में लिखा है कि 2024 में राहुल, 2027 में राय। देश प्रदेश बोल रहा है
हाथ के साथ आए। इसके साथ साथ पोस्टर में कथित चुनावी वादे भी किए गए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण, पुरानी पेंशन स्कीम, किसानों को MSP, रोजगार और वृद्धा पेंशन सरीखे वादों का जिक्र किया गया है। मगर फोटो देखिए ध्यान से, अखिलेश यादव गुस्सा तो होंगे ही। जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। अजय राय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनकी भाषा वही है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। माननीय आजम साहब की लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है। आज अगर देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की पहले की सरकारों की जन विरोधी नीतियां हैं, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुए वो किसी से भी छुपे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के जो पाप हैं वो अजय राय के माननीय आजम साहब से मिलने जाने से धुलने वाले नहीं है। गाजा पट्टी से ज्यादा बड़ा वार तो आज इंडिया अलायंस में छिड़ा हुआ है। रोज पोस्टर पर पोस्टर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सपा कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, कांग्रेस सपा को बख्शने के मूड में नहीं है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही थी कि ये इंडिया अलायंस का पुल कल्पना है, ये जमीन पर उतर नहीं सकती। एक रैली इन्होंने मध्य प्रदेश में तय की थी, उसको रद्द कर दिया। अब जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई यही मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, नेतृत्व के नाम पर घमासान है। ये इंडिया अलायंस खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। 2 बातों की एक बात ये कि क्या अखिलेश अब अजय राय की आजम खान से मुलाकात की हसरत को अगर दिल पर ले बैठे तो फिर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्तों की गांठ कमजोर होगी तय है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि अजय राय कांग्रेस के किस आला कमान के आदेश पर आजम से मुलाकात करने की जिद पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इस बीच कोलकाता से अहम जानकारी, पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक अरेस्ट हो चुके हैं। मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया। राशन वितरण मामले में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पर बोले हैं मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, गंभीर साजिश का शिकार हुआ हूं। तो मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। राशन वितरण में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई है। और बता दें कि ज्योति प्रिय मलिक जो है वो बंगाल सरकार में मंत्री है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गंभीर साजिश का शिकार हुआ हूं, ये ज्योति प्रिय मलिक का कहना है। तो बयान उनका निकल के सामने आया। पश्चिम बंगाल के मंत्री है ज्योति प्रिय मलिक, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। राशन वितरण का ये पूरा मामला है जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बता दें उनका बयान निकल के सामने आया है कि यहाँ पे मैं शिकार हुआ हूँ। और इसी के साथ बता दें कि उन्होंने कहा है कि साजिश का शिकार वो हुए हैं और राशन वितरण मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल से खबर निकल के सामने आ रही है कि ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। नितिन जारे जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कब गिरफ्तारी हुई है? इससे पहले क्या समन भेजा गया था? क्या कुछ जानकारी? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ज्योति प्रिय जो है उसमें जो है ईडी के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। बता रहे हैं इन पे जो है काफी बड़ा घोटाला बताया जा रहा है साथ साथ में कि जिस तरीके से इन्होंने जो है तमाम ऐसे राशन वितरण घोटाले का मामला सामने आया। और साथ ये भी बताया जा रहा है लगातार कि काफी बार इस तरीके से इतनी बड़ी इसमें घोटालेबाजी करी क्योंकि ममता से जो है कल से ही गिरफ्तारी चल रही है। 8 के ठिकानों पर जो है छापेमारी लगातार चल रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरीके से जिसमें अधिकारी जो है सुबह कम से कम 8 स्थानों पर तलाशी भी शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने जो है मलिक के कम से कम 2 घरों की तलाशी भी ली गई थी। वो बता रहा है निजी सहायक अमित डे के घर पे भी इसमें जाके जो है पहुंचे हुए थे। लगातार इसमें जो है पूछा गया था, जो ये एक मकान था उनमें जो है मलिक से पूछताछ के लिए उनसे जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही गिरफ्तारी इनकी जो ममता सरकार के मंत्री हैं ज्योति प्रिय, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशी उनकी कब होगी? आगे क्या कुछ यहाँ पे ईडी स्टेप लेगी?
देखिए बिल्कुल बता दिया जा रहा है जिस तरीके से जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 जगहों पर जो है लगातार ठिकानों पर छापेमारी ईडी की कर रही थी। आज इनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा लगातार, और जो मलिक को भी अरेस्ट कर लिया गया, और साथ ही इसमें बताया जा रहा है जो और भी इनके सहयोगी हैं उनको भी जो है जल्दी जल्दी ईडी गिरफ्तार करेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। और मैं ज्योति प्रिया से जो है काफी लोगों के बारे में पूछताछ करेगी। जिस तरीके से इसमें और भी कुछ नाम आ सकते कि राशन वितरण घोटाला जो एक सबसे बड़ा घोटाला है बंगाल के अंदर चल रहा था, तो उसके बाद लगातार इस पे जो है कार्रवाई करने की मांग भी जो है पहले से उठ रही थी। लेकिन उसके बाद आज ईडी ने जब इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको अपने साथ ले गई, आज इनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए नितिन। तो मंत्री ज्योति प्रिया मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है उनको, और इसमें आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी हुई है उनकी ईडी द्वारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई है। अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को बुलाई है बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुलाई गई है बैठक। 31 अक्टूबर को लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और इसी के साथ बता दें कि वो संबोधित भी करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अब रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई है। 31 अक्टूबर को ये बैठक होगी और अखिलेश यादव इस बैठक की अगुवाई करेंगे। इसके बाद वो अपना संबोधन भी देंगे। तो अखिलेश यादव द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। 31 अक्टूबर को ये बैठक बुलाई गई है। तो अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को ये बैठक बुलाई है और बता दें कि इस बैठक में फिर वो अपना संबोधन भी देंगे। आगे की रणनीति बनेगी, चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से 2024 के चुनाव को साधा जाए। तो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और 31 अक्टूबर को बैठक अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में स्टंट करने का वीडियो सामने आया है, जहां 2 कार के बीच खड़े होकर युवक ने स्टंट किया है और दंगी रील रिकॉर्ड करने के लिए ये स्टंट कर रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके का ये मामला है। करने का वीडियो सामने आया है और बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये स्टंट करते हुए यहाँ पे आपको हुड़दंगी देखेंगे। पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। अब स्टंट करने का ये वीडियो सामने आया है। तो गाजियाबाद का ये वीडियो है जो कि निकल के सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि युवक किस तरीके से यहाँ पे हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगूगढ़ से गुना नामांकन के लिए जाते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह ने एक दिव्यांग बुजुर्ग कार्यकर्ता को हाथ से सहारा देकर कार में सवार किया। कार्यकर्ता टॉयसिकल से गुना के रास्ते पर था। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। घर के कमरे में गर्दन कटा युवक का शव मिला है। अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गर्दन काटकर हत्या की है। हत्या के बाद आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इगलास थाने इलाके के मोहनपुर की घटना बताई जा रही है, जहाँ युवक का शव बरामद हुआ है। गला कटा हुआ ये शव युवक का मिला है और ऐसे ही में गला काट के हत्या कर दी गई है। अलीगढ़ से खबर निकल के सामने आ रही है। घर के कमरे में बंद था ये युवक का, जिसका शव बरामद हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने युवक की गर्दन काटकर हत्या की है। इलाके में सनसनी फैल गई है। इगलास थाने इलाके के मोहनपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। अज्ञात हमलावरों ने युवक की गर्दन काटकर हत्या की है।
तो हत्या के बाद आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ढूंढने की जद्दोजहद में लगी हुई है और पुलिस प्रयास करी कि जल्द से जल्द अपराधी को ढूंढ लिया जाए। तो सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया है और जांच में जुट चुकी है। तो इगलास थाने इलाके के मोहनपुर की ये पूरी घटना है, जहां एक युवक का शव बरामद हुआ है। गर्दन कटी हुई मिली है और युवक की गर्दन काट के हत्या कर दी गई है। गुरदासपुर से बड़ी खबर है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है 6 पैकेट हेरोइन और भारत पाक सीमा के आदिया पोस्ट पर यह हेरोइन बरामद हुई है। तो 6 पैकेट हेरोइन मिली है। गुरदासपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 6 पैकेट हेरोइन बरामद हुई है पुलिस को। और बता दें कि बीएसएफ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और उन्हीं के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये 6 पैकेट हेरोइन बरामद हुई है। भारत पाक सीमा की आदिया से ये 6 पैकेट हेरोइन मिली है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। बिना अनुमति के लगे हैं 500 बिजली के अवैध खंभे। साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लानिंग में लगे हैं ये खंभे। बिजली खंभे खरीदकर लगाए गए हैं। बिजली विभाग को नहीं लगी है कोई भी खबर और बिजली विभाग के रास्तों को लगा है करोड़ों का चूना। दलालों से मिलकर लगाए हैं अवैध बिजली के खंभे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 500 बिजली के अवैध खंभे लगाए गए हैं। बिना अनुमति के ये 500 बिजली के खंभे लगाए गए हैं। अवैध तरीके से इस बिजली के खंभों को लगाया गया है। बिना अनुमति के लगे हैं ये बिजली के खंभे। तो बता दें कि बिना कोई परमिशन लिए बिजली के खंभे लगे हैं। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कैसे सच्चाई सामने आई कि बिजली के खंभे अवैध रूप से लगाई गई हैं? ये बिल्कुल आपको बता दें, इस मामला है लखनऊ के बस्ती का तालाब तहसील के अंतर्गत शिवपुरी गांव में एक साहू लैंड डेवलपर्स कंपनी है जो काम कर रही है और प्लानिंग करके जो है लोगों को प्लाट उपलब्ध करा रही है। और उसी में है लगभग 500 से ज्यादा खंभे जो है लगाए गए हैं। और विभाग जो बिजली विभाग है उसको किसी भी तरीके की कोई खबर नहीं हुई और सारे खंभे जो है वहां पर पहुंच गए, लग गए। कह सकते हैं कि कंपनी के लोगों ने दलालों से साठगांठ की, उसके बाद उन खंभों को वहां पर पहुंचाया और वो लगवा दिया। जबकि ये प्रोसीजर जो होता है, जब कोई कंपनी जो है काम करती है तो प्लानिंग वगैरह में लगवाने के लिए उससे पहले जो है तो बिजली विभाग से एक अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी कंपनी जो है खंभे नहीं लगवा सकती, क्योंकि उपभोक्ताओं की बात होती है। जो उपभोक्ता होते हैं बाद में उनको काफी सारी दिक्कतें होती है। कहीं ना कहीं जो निजी कंपनियां हैं जो काम करती हैं प्लानिंग की, वो लोगों को लुभावने फायदे दिखा करके कि हमारे यहाँ बिजली है, हमारे यहाँ पानी की सुविधाएं, ऐसे तमाम सारी चीजों को लेकर के प्राइवेट खंभे लगा देते हैं, जिसको लेकर के लगातार बिजली विभाग। ठीक है शुभम, आपको रोकना चाहूंगी। अशोक मौर्य जुड़ चुके हमारे साथ, एसडी है बिजली विभाग के। अशोक जी, बिना अनुमति के लगे हैं 500 बिजली के खंभे? 500 तो नहीं लगे हैं, लगभग 200 खंभे लगे हुए हैं। अभी उसका लोड सैंक्शन नहीं हुआ है जी। तो फिर आप एक्शन क्या अब इसके ऊपर लिया जाएगा? उसमें एक्शन जो है उनकी FIR जो है कि कल करा दी गई है। तो इस तरीके से बिजली के खंभे बिना परमिशन के लेने कितना जायज है? ये जायज नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ। बिना परमिशन के खंभे नहीं लगाए जा सकते हैं। इन लोगों ने अपनी मर्जी से ही लगाया है, जिसके पर जो है जिसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर दी है। जानकारी मिली है, हम लोगों ने उस पर जो है अब कार्रवाई की है। शुभम, आप कुछ पूछना चाहते हैं अशोक मौर्य जी से? जी बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक जो खंभे लगे हुए थे, लगभग कंपनी जो है 5 साल से काम कर रही है, खंभे जो है 2 साल पुराने लगे हुए हैं। कह सकते हैं अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब इंडिया वाइज ने इस पर बात की SDO से, तब जाकर के कल कार्रवाई क्यों की गई है? इस पर जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले भी कार्रवाई हो सकती थी। क्योंकि खबर चलने के बाद या मीडिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर कार्रवाई होती तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कार्रवाइयाँ इतनी लेट क्यों होती हैं? ये पहले तो नहीं थे, और हम लोग चूंकि वो थोड़ा इंटीरियर में था, इसकी जानकारी नहीं थी। वहाँ तक जो है थोड़ा इंटीरियर में है, वो रोड से काफी हट करके है, और वहाँ कोई मतलब स्टाफ चाहे किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इसकी जानकारी मिली तो उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। तो एक्शन में क्या आपकी तरफ से स्टेप उठाए जाएंगे अशोक जी?
इसमें जो है अभी तहरीर वहाँ थाने में दे दी गई है। हाँ। और उसके बाद आगे जो भी होगा, जो भी प्रक्रिया कानून नियमानुसार जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई में क्या होगी? क्या इनका लाइसेंस रद्द होगा? क्या मतलब क्या स्टेप उठाया जाएगा और कितने दिनों के अंदर ये कार्रवाई होगी? वक्त अभी तो देखिए जो भी होता है आगे लोग करेंगे कार्रवाई इस पर जो है। अभी तो चूंकि FIR वगैरह हो गई है, तो आगे उसमें जो भी स्टेप होगा आगे लिया जाएगा। अभी हम कुछ कंफर्म इसमें नहीं बता सकते हैं अभी तुरंत, लेकिन अभी जो प्रक्रिया है। शुभम जी जी सवाल लीजिए। बिल्कुल सर, ये कह सकते, जैसे आपने कहा कि 200 खंभे जो है प्लानिंग में लगाए गए, लेकिन उससे ज्यादा मौके पर अगर जा करके आप जांच करिए और अपने विभाग से गिनती कराइए तो शायद 500 के आसपास जो है इससे ज्यादा ही खंभे मौजूद होंगे, क्योंकि जो प्लानिंग है लगभग सैकड़ों बीघे में प्लानिंग जो है उसको लेकर के कई सारे खंभे, क्योंकि उन्हीं के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि 500 से 700 खंभे लगाए गए हैं। नहीं 500 से 700 खंभे नहीं, हम लोगों ने देखा है लगभग 200 से इर्द गिर्द होंगे, मतलब थोड़ा बहुत कम हो सकता है, खंभे। तो मतलब कि सर ये माना जाए कि बिजली विभाग जो है मोटा मोटी आंकड़ों को लेकर के FIR दर्ज कराएगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर। फोन काट दिया अशोक मौर्य जी ने। शुभम, उन्होंने फोन काट दिया और सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो इंडिया वॉइस के। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जब सैकड़ों बीघे की प्लानिंग है तो जाहिर सी बात है 100 मीटर की रेंज में जो है खंभे लगते हैं। उसके बाद लगभग मौके पे अगर बात की जाए तो मौके में कई बीघे में जो प्लानिंग है तो कई सारे खंभे लगे हैं, लगभग 500 के आसपास आंकड़ा जो है पार हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब SDO को खबर नहीं थी और उसके बाद बिजली विभाग वो बगल में ही ऑफिस है, उसके बाद जब खबर नहीं होती, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों की संलिप्तता होती है। क्योंकि अगर इंडिया वॉइस मुद्दे की बात ना करता है, खबर जो है नहीं उठाता, तो शायद जो भोक्ता है जो वहां पर प्लाट ले रहे हैं प्लानिंग में जाकर के उनको काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि लुभावने अवसर तो मिल जाते हैं लेकिन उनको जो है योजना का लाभ जो है नहीं मिल पाता, क्योंकि जब वहां पर लाइट ही नहीं पहुंचेगी, विभाग की तरफ से कोई टेंडर ही नहीं होगा, कोई एस्टीमेट तैयार नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उपभोक्ताओं को बाद में जो है काफी सारी दिक्कतें हो सकती थी। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे आंकड़े में यहाँ पे जो है वो उनको क्लेरिफिकेशन नहीं है, हम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद से भी वो सुनने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हरदोई उस समय हादसा हो गया जब पिहानी कस्बे की मेन मार्केट में अवैध रूप से गैस भरवा रहे मारुति कार में अचानक आग लग गई और कार पूरी तरीके से धुधुकर जल उठी। देखते ही देखते आग के गोले में कार पूरी तरीके से तब्दील हो गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए आपकी पहले लिस्ट जारी हो चुकी है। आपने 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। राज्य में 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। 25 नवंबर को होना है मतदान। 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। तो आप प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की पहले लिस्ट आप प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है। बता दें कि 23 प्रत्याशियों के नाम इसमें नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि यहाँ पे अब नवंबर में वोटिंग होगी और 23 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। तो आपने 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और बता दें कि आम आदमी पार्टी भी अब चुनावों में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रकूट दौरा है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष का शताब्दी वर्ष है। स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल का शताब्दी वर्ष समारोह है। जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे पीएम और चित्रकूट में करीब 2 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे पीएम। मध्य प्रदेश के सीएम और राज्यपाल भी कार्यक्रम में आएंगे। तो सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष का शताब्दी वर्ष है और बता दें कि चित्रकूट के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल का शताब्दी वर्ष समारोह है। जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।